आपने सामान्यतः देखा होगा कि लोग जो है जगह जगह पर भंडारा करते रहते हैं। और भंडारा क्यों किया जाता है, भंडारा क्या होता है और किस किस को अधिकार होता है भंडारा खाने का। तो ये बात में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी। बहुत ही दुर्लभ जानकारी है, आप इसको ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा सुने। देखिए मित्रों, भंडारा क्यों किया जाता है। भंडारा जो होता है वो इसलिए किया जाता है कि हमारी कोई मन्नत होती है, हमारी मनौती होती है जो हम मांगते हैं और देवता के द्वारा वो मन्नत हमारी पूरी कर दी जाती है। तब जा कर के हमारी बोल कबूल जो होती है वो पूरी हो जाती है, तब जा कर के हम भंडारा लगाते हैं। तो भंडारा जो लगाया जाता है तीर्थ स्थलों पर लगाया जाता है, अपने घर के बाहर भी लोग करते हैं, नदी के तट पर करते हैं, कहीं मंदिरों में करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में करते हैं, या सड़क पर भी करते हैं जन सामान्य के लिए। तो ये भंडारा इसलिए किया जाता है कि जो लोग होते हैं उनका भोजन दिया जाए, उनका पेट भरा जा सके अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में। तो ये भंडारा जब किया जाता है तो लोग क्या करते हैं, इस भंडारे के अंदर बहुत सारी त्रुटियां होती हैं जो मैं देखती हूँ, जो नहीं होनी चाहिए। देखिए मित्रों, जो भंडारा होता है, भंडारे का अर्थ ये होता है कि जिन मनुष्यों को भोजन प्राप्त नहीं होता, जो मनुष्य अपने लिए भोजन नहीं जुटा पाते, उनको भोजन कराना एक भंडारे का उद्देश्य होता है। लेकिन मैं बहुत जगह ऐसे देखती हूँ, लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, अपने जान पहचान वालों को इकट्ठा करते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और भंडारा करते हैं और भंडारा हो गया ऐसा कर करके वो कहते हैं, उनको मन की शांति मिलती है कि हमने जो भंडारा बोला था वो भंडारा आज हमारा हो गया है, हमारी बोल कबूल पूरी हुई थी और ये बोझ हमारे सर पे से उतर गया है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है मित्रों, वो भंडारा माना ही नहीं जाता। भंडारा वो है जब आप किसी की गरीब व्यक्ति की, भूखे व्यक्ति की आत्मा में जब आप अन्न का दाना डालते हैं, उसके पेट की जो भूख है उसको शांत करते हैं और उसके बाद उसके मन से आपके लिए एक बहुत अच्छी कामना, एक दुआ निकलती है, तब जा कर के आपका वो भंडारा सफल होता है। तो भंडारा ऐसे व्यक्तियों को खिलाना चाहिए जिनको भोजन उपलब्ध नहीं है, ना कि ऐसे व्यक्तियों को जो बड़ी बड़ी कारों से आते हैं या पेट भर करके आते हैं और आपके यहाँ भोजन करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, भंडारा केवल मनुष्यों का ही नहीं होता। अगर आप भंडारा कर रहे हैं तो उसका ही अर्थ ये नहीं कि आप मनुष्यों को ही भोजन कराएं, क्योंकि मैं ऐसा बहुत बार देखती हूँ कि लोग भंडारा लगाते हैं और उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते जमा होते हैं, पंछी भी होते हैं, हर तरह के जीव आते हैं, तो उनको धुतकारते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या वो जीव नहीं है, उनके अंदर आत्मा नहीं है? क्योंकि ईश्वर की जो आत्मा होती है, आत्मा ईश्वर का अंश होता है और वो अंश घट घट में है, पत्ते पत्ते में है, हर जीव में है, छोटे बड़े हर जीव में मनुष्य का, ईश्वर का अंश है। तो उस अंश को आप कैसे नकार सकते हैं, धुतकार सकते हैं? अगर आपके पास कोई जानवर आता है, कुत्ता आता है, गाय आती है, गिलहरी आती है, कौवा आता है, चिड़िया आता है, तो आपको उनका भी भंडारा करना चाहिए। भंडारा तो चींटियों का भी होता है, जो बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, जिनके मन में है कि हमें भंडारा करना चाहिए, तो आप चींटी जिमा सकते हैं, आप पंछियों को जिमा सकते हैं, आप पशु पक्षियों को जिमा सकते हैं। इस तरह करके भी आप अपना भंडारा कर सकते हैं। भंडारे का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत बड़े बर्तनों में खाना बनाए तभी जा कर के भंडारा होता है। तो मित्रों, इस तरह भंडारा अगर आप करते हैं तो आपसे ईश्वर प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और उनके द्वारा भी आपको आशीर्वाद मिलेगा जो बिना बोलने वाले जीव हैं, जिनका बोलना का कोई अर्थ ही नहीं है, जिनकी भाषा को कोई नहीं समझ सकता, आप केवल उनकी भाषा, उनके भाव से समझ सकते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप अगली बार किसी भी प्रकार का भंडारा करने जा रहे हैं तो इन जीवों को ना नकारें और ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराएं जिन्हें वास्तव में ही भोजन की आवश्यकता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा ये दी गई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जो भी कोई मेरी बात से सहमत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।